सरफराज खान का आखिर क्यों हो रहा है इतना बड़ा अपमान? क्यों सरफराज को भला बुरा कहा जा रहा है और क्यों उनके टैलेंट पर सवाल उठाया जा रहा है? सरफराज के साथ इतनी नाइंसाफी क्यों हो रही है? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सरफराज के साथ आखिर नाइंसाफी कौन कर रहा है? सरफराज खान के बारे में भला बुरा आखिर कौन कह रहा है और कौन सरफराज खान का अपमान कर रहा है? क्योंकि जिस तरह से सरफराज खान ने डेब्यू मैच में परफॉर्मेंस किया था उसके बाद तो हर तरफ से उनको वाहवाही मिल रही थी, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में जिस तरह से सरफराज खान फ्लॉप हुए उसके बाद सोशल मीडिया पर सरफराज खान के बारे में लोग अनर्गल बातें कर रहे हैं। उनके बारे में कई उल्टी सीधी बातें लिखी जा रही हैं और जिसकी वजह से सरफराज खान का कहीं ना कहीं अपमान हो रहा है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अगर कुछ ट्वीट्स में आपको पढ़ के दिखाऊं जो कि लोगों ने सरफराज खान के बारे में किए हैं जब वो दूसरी पारी में 0 पर आउट हो गए थे, तो आप भी हैरान रह जाएंगे। अब अर्जुन नाम के एक यूजर लिखते हैं कि सरफराज खान अपनी सेंचुरी से सिर्फ 100 रन दूर रह गए। इस युवा टैलेंट के लिए आपको सॉरी फील करना चाहिए। यानी कि कहीं ना कहीं सरफराज खान पर तंज किया जा रहा है कि वो जिस तरह से 0 पर आउट हो गए थे तो वो सेंचुरी से सिर्फ 100 रन दूर रह गए। इसी तरह कुणाल वाल्डिया लिखते हैं कि इसी को पेड प्रमोशन कहते हैं, क्योंकि जिस तरह से 2 खिलाड़ी 0 पर आउट हुए दोनों में कैसे भेदभाव किया जाता है। उन्होंने सरफराज और रजत पाटीदार की फोटो शेयर की है और लिखा है कि सरफराज जब 0 पर आउट होते हैं तो उसे गोल्डन डक नाम दिया जाता है और रजत पाटीदार को सिर्फ डक कहा जाता है। वहीं उमदार तमकर नाम से एक लिखते हैं कि सरफराज आउट हुए डक पर और उन्होंने साथ में आनंद महिंद्रा की फोटो शेयर की है और लिखा है कि थार बर्बाद हो गई बेन स्टोक्स। अब इन्होंने ये फोटो इसलिए शेयर की है क्योंकि महिंद्रा ने जो है अपनी थार गाड़ी जो है वो उनको गिफ्ट करने के लिए कहा था सरफराज खान जब पहले मैच में जिस तरह से उन्होंने डेब्यू किया था उसके बाद, तो उन्होंने भी एक तरह से उन पर तंज किया है। वहीं लाई एनएल मेसी नाम से एक यूजर हैं, ये लिखते हैं कि सरफराज खान को एक्चुअली में कोई काउंट ही नहीं कर रहा था इंडिया इंग्लैंड के मैच में, क्योंकि भारत तो 9 विकेट से ही खेल रहा था। यानी कि जिस तरह से वो 0 पर आउट हुए हैं ये भी उन पर एक तंज किया जा रहा है। वहीं इंजीनियर नूर नाम से एक यूजर हैं, वो लिखते हैं कि सरफराज खान गोल्डन डक पर आउट हुए उसके बाद आनंद महिंद्रा जिन्होंने थार गिफ्ट की थी उन्होंने कुछ ऐसा रिएक्शन दिया होगा। उन्होंने एक फिल्म का पोस्टर शेयर किया है और साथ में लिखा है साला भारी नुकसान हो गया हमारा। वहीं लवेश जैन लिखते हैं कि सरफराज के 0 पर आउट होते ही सरफराज कुछ ये कह रहे होंगे कि थार मिल गई अभी मैं चला भाइयों। यानी कि सरफराज खान के बारे में किस तरह की उल्टी सीधी बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं आप देख सकते हैं इन ट्वीट्स के जरिए, और इससे कहीं ना कहीं सरफराज खान का अपमान हो रहा है और कहीं ना कहीं वो डिमोरलाइजेशन भी हो रहा है। अब सरफराज खान ने पहली जो मैच था उसमें 62 और 68 रन की जो पारी खेली है उसको तो कोई नहीं देख रहा है, लेकिन दूसरे मैच में क्योंकि वो फ्लॉप हो गए तो इसलिए उन पर जो है इस तरह की टिप्पणियां की जा रही हैं और कहीं ना कहीं उनका अपमान किया जा रहा है। क्योंकि सिर्फ एक पारी में या एक मैच में जो है फेल हो जाने से कोई खिलाड़ी जो है उसका जो एनालिसिस है वो नहीं किया जा सकता, क्योंकि बड़े से बड़ा खिलाड़ी भी अपने पहले कुछ मैचों में जो है इसी तरह की परफॉर्मेंस करके गए हैं, चाहे वो सचिन हो या विराट हो। इनकी भी अगर आप शुरू में परफॉर्मेंस देखिए तो इतनी कोई खास थी नहीं, लेकिन सरफराज खान के बारे में ही इस तरह की बातें की जा रही हैं। तो आपकी क्या राय है? क्या आपको क्या लगता है, क्या सरफराज खान के बारे में इस तरह की बातें करना ठीक है, या फिर सरफराज खान को जो है बीसीसीआई तो बैक कर रहा है लेकिन पब्लिक जो है उनको बैक क्यों नहीं कर रही है? एक मैच के बाद ही जो उनके फैंस हैं वो इस तरह की बातें करने क्यों लग जाते हैं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलता हूं मैं आपको एक और ऐसी ही वीडियो में।